गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 4 करेंगे सक्सेस विद हार्ड वर्क। ठीक है जी, सक्सेस विद हार्ड वर्क मतलब कड़ी मेहनत के साथ सफलता। जैसे हम लोग आपको बोलते हैं कि जो जितनी ज़्यादा मेहनत करेगा उतने अच्छे मार्क्स उसके आएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही। हाँ जी, यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी हैं आपको। कह रहा है कि इन पिक्चर्स को देखो और गेम्स के नाम आइडेंटिफाई करने हैं हमने। तो देखो आपको नीचे इसके लिए ऑप्शंस भी दिए हैं। तो इनमें से कौन सी पहले वाली क्या है? क्रिकेट। सेकंड वन बैडमिंटन। थर्ड वन फुटबॉल, हॉकी, साइकिलिंग, स्विमिंग। ठीक है जी, अब हम चैप्टर रीडिंग शुरू करते। Some games are played individually by a player, but in other games more than one player form a team. ठीक है, कहता कुछ खेलें जो है वो खेली जाती हैं इंडिविजुअली, अकेले अकेले होके। एक बंदा एक एज अ प्लेयर अकेला खेलता है, और कुछ खेलों में बहुत सारे प्लेयर मिलके एक टीम बनाते हैं। आगे बेटा यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, गेम्स इन विच प्लेयर्स प्ले इंडिविजुअली, और यहाँ पे है वन प्लेयर प्ले एज अ टीम। मोर देन वन प्लेयर, यहाँ पे मोर देन वन प्लेयर वाली गेम्स आएंगी, यहाँ पे आपके आ जाएंगे इंडिविजुअली प्ले करते हैं जो हम। अब देखो, टेकिंग पार्ट इन गेम्स डेवलप अ नंबर ऑफ क्वालिटीज सच एज कॉन्फिडेंस, एक्सेप्टिंग डिफीट, हार्ड वर्क, डेडिकेशन एटसेट्रा। ठीक है, कहता गेम्स में पार्ट लेने से हमारे अंदर क्या डेवलप होता है? बहुत सारी क्वालिटीज, जैसे कि कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, एक्सेप्टिंग डिफीट, हार को स्वीकार करना, हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत, डेडिकेशन, लगन, ये सारी चीज़ें हमारे अंदर आ जाती है। ठीक है जी। वी लर्न कॉपरेशन, एसोसिएशन, कोऑर्डिनेशन एटसेट्रा वाइल प्लेइंग एज अ टीम। हम कॉपरेशन सीखते हैं। कॉपरेशन मतलब एकजुट होकर काम करना एक दूसरे को। एसोसिएशन समूह में काम करना, मतलब इकट्ठे ग्रुपिंग करके। कोऑर्डिनेशन, और हमारे एक कोऑर्डिनेशन सीखते कि देखो गेम्स में रूल होते हैं, हमें पता है हमने इतने टाइम के लिए ये गेम प्ले करनी है और इसके ये रूल्स हैं, तो वो हमें कोऑर्डिनेट कर देते हैं जब कहता हम एज अ टीम प्ले करते हैं। चिल्ड्रन स्कूल लेवल गेम्स आर फॉलोड बाय द ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल एंड इंटरनेशनल लेवल गेम्स। की जो स्कूल लेवल की गेम्स है वो इस लेवल पे होती हैं। पहले ब्लॉक लेवल पे, मीन अपने आसपास के एरिया में। फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल मतलब पूरे जिले में, जैसे लुधियाना के सारे स्कूल्स के हो जाएंगी। स्टेट लेवल पूरा राज्य, मतलब जैसे पंजाब हो गया, पूरे पंजाब की, पूरे हिमाचल की, ऐसे। नेशनल लेवल पूरे देश के लेवल पे। इंटरनेशनल पूरे वर्ल्ड के लेवल पे। ओलंपिक्स आर इंटरनेशनल लेवल गेम्स। जो ओलंपिक्स होती हैं वो कौन सी गेम्स है? इंटरनेशनल लेवल। ठीक है, मतलब पूरे वर्ल्ड के अकॉर्डिंग खेली जाएंगी। इन विच प्लेयर्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज टेक पार्ट। इसमें क्या होता है, अलग अलग कंट्री के प्लेयर्स जो हैं वो पार्ट लेते हैं, हिस्सा लेते हैं। दीज आर हेल्ड आफ्टर एवरी 4 years। हर 4 साल बाद होती हैं ये। टेकिंग पार्ट इन दीज गेम्स इज अ बिग अचीवमेंट। और इन गेम्स में पार्ट लेना बहुत बड़ी सफलता होती है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। इन द सेम मैनर, इसी तरह से कहता है एशियन और कॉमनवेल्थ गेम्स जो हैं वो भी इंटरनेशनल लेवल गेम्स हैं। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल मीन्स इसमें पूरी दुनिया के खिलाड़ी पार्टिसिपेट करते हैं। Who is your favorite player? Collect information about him from magazine and newspaper and note it down and paste the picture in your notebook. तो ये आप अपनी होमवर्क नोटबुक में क्या कर सकते हो, किसी भी आपका फेवरेट प्लेयर जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके मिनिमम 10 लाइन्स लिख लेना। ठीक है, और उसके पिक्चर पेस्टिंग जो है वो हम बाद में कर लेंगे, उसके लिए स्पेस आप छोड़ सकते हो। आगे देखो बच्चे, फ्रॉम द लास्ट फ्यू ईयर्स, पिछले कुछ सालों से स्पोर्ट्स मीट्स आर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड फॉर डिफरेंटली एबल्ड पीपल। कहता जो डिफरेंटली एबल्ड पीपल हैं, जैसे हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, डिफरेंटली एबल्ड पीपल मीन जो स्पेशल लोग होते हैं, मतलब जिनकी जैसे किसी को दिखाई नहीं देता, सुनने में प्रॉब्लम होती है, बोलने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है ना, तो इनके लिए भी कहता कुछ पिछले कुछ सालों से हम स्पोर्ट्स मीट्स रखते हैं। और दे यहाँ पे क्या होता है, दे शो देयर टैलेंट, वहाँ पे ये लोग अपना टैलेंट शो करते हैं। दिस डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस इन देम, इससे उनमें आत्मविश्वास आता है। पैरा ओलंपिक्स इन वन सच एक्टिविटी, इन सब में से पैरा ओलंपिक एक ऐसी एक्टिविटी है, जैसे बाकियों के लिए ओलंपिक्स है उनके लिए पैरा ओलंपिक्स होते हैं।
आगे है ये लाइन, विलेज संसारपुर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जलंधर इज एन एग्जाम्पल फ्रॉम वेयर 14 प्लेयर्स हैव बीन टेक पार्ट इन द ओलंपिक्स। कहता जो जलंधर डिस्ट्रिक्ट का संसारपुर विलेज है वहां से 14 लोग जो हैं एज अ प्लेयर ओलंपिक्स में पार्ट ले चुके हैं। स्पोर्ट्स गुड्स आर मेड इन जलंधर। ये देखो नोट करने वाली बात है कि जो खेलों का सामान है वो कहाँ बनता है, जलंधर में। ठीक है जी। डू यू नो हु आर द इंटरनेशनल प्लेयर्स, लेट अस मीट सम ऑफ देम। कहता आपको इंटरनेशनल प्लेयर्स के बारे में पता है, चलो उनमें से कुछ के बारे में हम पढ़ते हैं। दिस इज द पिक्चर ऑफ पीटी उषा। ये किसकी पिक्चर है, पीटी उषा। पीटी उषा इज एन इंटरनेशनल एथलीट, वो इंटरनेशनल एथलीट थी, एंड ऑल्सो द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू एंटर ओलंपिक्स, और ओलंपिक्स में एंटर करने वाली सबसे पहली वुमेन थी। इन 1984 1984 में शी वॉज अबाउट टू गेट द ब्रॉन्जन मेडल, उसको ब्रॉन्जन मेडल मिलने वाला था, बट मिस्ड इट विद द लिटिल डिफरेंस, लेकिन वो बहुत छोटे से डिफरेंस की वजह से रह गई। वो डिफरेंस कितने का था, 1/100 सेकेंड, दैट इज 0.01 सेकेंड का। बहुत कम टाइम की वजह से उसे वो मेडल नहीं मिल पाया। नेक्स्ट, कर्नम मल्लेश्वरी इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन मेडल इन वेट लिफ्टिंग इन द ओलंपिक गेम्स। ओलंपिक गेम्स में मेडल जीतने वाली जो सबसे पहली लेडी है कर्नम मल्लेश्वरी, उन्होंने क्या किया था, किसमें मेडल जीता था, वेट लिफ्टिंग। ये है पिक्चर कर्नम मल्लेश्वरी की।